सच्ची कहानियाँ सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इस कहानी की ज़मीन है मुंबई का सेंटा क्रूज इलाका, जहाँ एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया गया कि अगर आप उसको सुनेंगे तो हो सकता है आप सिहर उठें। ये कहानी है एक कपल की, कमलकांत और काजल। कमलकांत और काजल मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में रहा करते थे। 2012 में इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद बच्चे हुए और जैसा कि आमतौर पर जीवन चलता है चलता रहा, लेकिन शादी के कुछ 9-10 सालों के अंदर दोनों के बीच कड़वाहट आने लगी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब कमलकांत की पत्नी काजल अपने बच्चों के साथ उनके घर को छोड़कर चली गई। कुछ समय जब वो अपने पति से अलग रही तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि बच्चों का जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो अकेले उसको उठा नहीं सकती। इसलिए वो जून 2022 में 23 जून 2022 को वो अपने पति के घर बच्चों के साथ ये कहते हुए वापस आ जाती है कि चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और अब हम अच्छे से रहेंगे। लेकिन असल में कोई नहीं जानता था कि उसके मन में एक साजिश पल रही थी। 23 जून 2022 को काजल अपने पति कमलकांत के घर वापस आती है। जुलाई का महीना बीतता है, अगस्त का महीना बीतता है और अगस्त के महीने के अंत में कमलकांत को पेट में दर्द की शिकायत रहने लगती है। पहले उसे लगता है कि उसने कहीं कुछ बाहर खा लिया होगा। 1-2 बार डॉक्टर के पास जाता है, तबीयत ठीक नहीं होती, कभी ठीक हो भी जाती है, लेकिन ये पेट का दर्द बना रहता है। बाद में वो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और बॉम्बे हॉस्पिटल में जब उसका टेस्ट कराया जाता है तो एक रिपोर्ट सामने आती है। उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। असल में ये रिपोर्ट बता रही थी कि कमलकांत के शरीर में जो खून बह रहा है उसमें आर्सेनिक और थेलियम की मात्रा ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, 300 से 400 गुना ज़्यादा है। और 13 सितंबर 2022 के दिन जो ये रिपोर्ट आई है डॉक्टर के सामने, इसको देखकर डॉक्टर चौंक जाते हैं और पहला फ़ोन वो पुलिस को करते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे पास ये एक मरीज़ आया है, इसके शरीर में इतना ज़्यादा आर्सेनिक और थेलियम कहाँ से आ रहा है। पुलिस को समझ में नहीं आता। पुलिस पूछती है कि क्या कह रहे हैं आप। कहते हैं देखिए, हर इंसान के शरीर में आर्सेनिक और थेलियम होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन हमारे पास ये जो मरीज़ इतने दिनों से आ रहा है बार बार पेट दर्द की शिकायत के साथ में, और इसके शरीर में इतना ज़्यादा थेलियम और आर्सेनिक है, तो हमें शक है कि इसके साथ कोई पॉइज़न दे रहा है। पुलिस इस बात को थोड़ा बहुत गंभीरता से लेती है, लेकिन कुछ ही दिन बीतते हैं और 19 सितंबर 2022 को कमलकांत की मौत हो जाती है। और कमलकांत की मौत के समय उम्र है सिर्फ 46 साल, 46 ईयर्स ओल्ड। 46 ईयर्स ओल्ड एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल चल फिर रहा था, इसे कोई तकलीफ नहीं थी, पेट दर्द से मर गया। ये बात बहुत हैरान करती है। ये डॉक्टर साहब दोबारा फ़ोन करते हैं पुलिस को, कहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम कराना होगा, ज़रूर दाल में कुछ काला है। पोस्टमार्टम कराया जाता है और मौत की वजह निकलकर सामने आती है आर्सेनिक और थेलियम का ज़्यादा होना। डॉक्टर भी पुलिस से यही कहते हैं कि मैंने तो आपको पहले ही आगाह किया था कि कुछ मामला गड़बड़ है। अब जाहिर है कमलकांत के घर वालों से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ होती है काजल से, पूछताछ होती है कविता से जो कि बहन है। इस पूछताछ में 2 बातें बहुत हैरान करने वाली निकलकर सामने आती हैं। कमलकांत की बहन कविता पुलिस को ये बताती है कि सितंबर में हमारे भाई की डेथ हो रही है और जुलाई में तो हमारी माँ सरला देवी गुजर गई। सरला देवी गुजर गई, क्या हो गया? उनको भी यही हुआ था, पेट दर्द हुआ था। अब पुलिस के कान खड़े होते हैं कि अभी बेटे की मौत हो रही है, 2 महीने पहले माँ की मौत हुई है, कारण वही है, पेट दर्द। फिर पूछा जाता है कि पत्नी से रिश्ते कैसे थे कमलकांत के, तो बहन कविता ये बता देती है कि भाई भाई और भाभी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, फिर ये कुछ समय बाद लौट कर आ गई थी और उसके बाद ही ये सब हुआ। इस दौरान कविता एक और चौंकाने वाली बात बताती है। कविता कहती है कि
एक तरफ मेरे भाई का इलाज चल रहा था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और मेरी भाभी जो है वो इंश्योरेंस के पेपर्स और बिजनेस के पेपर्स और इन सारे डॉक्यूमेंट्स में लगी हुई थी। तो उसका भी शक जाता है अपनी भाभी पर। फिर पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है। कॉल रिकॉर्ड्स कमलकांत के भी चेक होते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स काजल के भी चेक होते हैं, और उनमें एक नंबर बार बार फ्लैश करता है, लेकिन उस नंबर पर कोई खास शक नहीं होता पुलिस का, क्योंकि वो नंबर कॉमन था, उनके किसी फैमिली फ्रेंड का था। खैर, बातचीत और आगे बढ़ती है, पूछताछ और होती है। इस बीच एक नया सच ये निकल कर आता है पुलिस की छानबीन में कि किसी तरह से ये जो नंबर बार बार फ्लैश हो रहा है, जो कमलकांत के कॉल रिकॉर्ड्स में भी फ्लैश हो रहा है, जो काजल के कॉल रिकॉर्ड्स में भी फ्लैश हो रहा है, वो असल में नंबर है हितेश जैन का। तो हितेश जैन के बारे में पता किया जाता है। हितेश जैन कौन है भाई, जो इन दोनों से इतनी बातें कर रहा है। पता ये चलता है कि हितेश जैन बचपन का दोस्त था कमलकांत का, और उसकी दोनों से दोस्ती थी, पत्नी से भी थी, पति से भी थी। फिर और छानबीन होती है तो पुलिस को यह शक जाता है कि क्योंकि इन दोनों के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं थे, मां की मौत भी उसके वापस आने के बाद होती है, यानी जून में वापस आती है काजल अपने पति के पास, और जुलाई में सास की मौत हो जाती है, सितंबर में पति की मौत हो जाती है। दोनों की जो कंडीशन है वो एक ही है कि पेट दर्द से मृत्यु हुई है। इसके बाद पुलिस और गहन पड़ताल करती है, और जो सच निकलकर सामने आता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। असल में जिस वक्त झगड़े चल रहे थे कमलकांत और उसकी पत्नी काजल के, इस बीच काजल की जिंदगी में कुछ और भी चल रहा था। इस बीच काजल की जिंदगी में हितेश जैन आ गया था, यानी हितेश जैन जो कि उसके पति का ही बचपन का दोस्त था, उसकी नज़दीकी बढ़ने लगी थी काजल से, और बातों ही बातों में दोनों ने यह तय कर लिया था कि हम आपस में शादी कर लेंगे, लेकिन शादी करने के लिए इन्हें रास्ते से हटाना होगा। अब इन्हें रास्ते से कैसे हटाया जाए, इसके लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई, और ये प्लानिंग करीब 6-7 महीने पहले की गई थी। यानी जून में जब वापस आती है काजल, उससे पहले ही प्लान बन चुका था कि क्या करना है, और जो जून में वापस आई थी वो एक नाटक था। कहीं से इन लोगों ने रिसर्च करके पता किया कि अगर इंसानी शरीर में थेलियम और आर्सेनिक की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ा दिया जाए तो ये काम बहुत तेज़ी से करता है। इसे खाने में मिला के दिया जा सकता है। आर्सेनिक और थेलियम का ना तो कोई रंग होता है, ये रंगहीन है, स्वादहीन है, गंधहीन है, न स्वाद है, न गंध है, न रंग है, और इसको इस तरह से खाने और पानी में मिला के दिया जा सकता है, और ये इस तरीके से असर करता है। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि गुनाह करने के बाद कोई भी बच नहीं सकता, और इसीलिए ब्लड सैंपल में वो सारी बातें आ जाती हैं जो कि डॉक्टर ने बताया था, पुलिस को आगाह कर दिया था, और वो सारी बातें निकल कर आ गई थी। इस बीच इन लोगों ने प्लान किया, और इनका प्लान ये था कि हम कमलकांत की माँ को और कमलकांत को हटा देंगे। तो वापस आने के बाद जून में काजल ने बड़े नियोजित तरीके से अपनी सास को और पति को खाने में मिलाकर आर्सेनिक और थेलियम देना शुरू किया। सास क्योंकि बुज़ुर्ग थी, सरला देवी, इसलिए उनके शरीर पर जल्दी असर हुआ, और क्योंकि बुज़ुर्गों को पेट दर्द की शिकायत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आमतौर पर लोग इसको बहुत कॉमन बीमारी के तौर पर लेते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो दवा भी नहीं लेते पेट दर्द की, ऐसे ही सही हो जाएगा कहते हैं। और क्योंकि उनका शरीर भी कमज़ोर था, वृद्ध थी, उनकी मृत्यु हो जाती है, और कहीं कोई बात सामने भी नहीं आती, तो इस बात से इन्हें और हिम्मत मिल जाती है कि देखो हमने एक रास्ते से हमारे रास्ते का एक पत्थर तो हमने हटा दिया है, अब हम दूसरे को हटा देंगे। तो इनकी हिम्मतें भी बढ़ने लगी, और फिर जब धीरे धीरे ये मात्रा बढ़ा कर देने लगी तो उसको लगा कि भाई कमलकांत के पेट में दर्द तो शुरू हो ही चुका है, अब कुछ दिनों में ये भी साइड में हो जाएगा। और माँ के मरने की तो किसी ने शक ही नहीं किया था, किसी को पता ही नहीं था, जिक्र तक नहीं था कि उनकी डेथ क्यों हो गई। बुजुर्ग हैं, उम्र है, ये सब बातें मान ली गई थी। इस बीच काजल ये भी इंश्योर करती हुई चल रही थी कि उसके बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ न चली जाए गलती से, इसलिए वो खुद ही मिलाकर देती थी, कभी जूस में, कभी चाय में।
ये पूरा मामला जब खुलकर सामने आया तो हितेश जैन के भी रिकॉर्ड्स निकाले गए, उसके कंप्यूटर पे उसने सर्च किया था। उसने असल में बाकायदा एक कंपनी बनाई थी, अपनी केमिकल कंपनी ऑन पेपर्स बनाई, ताकि उसके नाम पर वो थैलियम आर्सेनिक खरीद सके। थैलियम आर्सेनिक खरीदना भी इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं खरीद सकता। तो उसने बाकायदा एक केमिकल कंपनी बनाई, उसके नाम पर ये ख़रीदा, फिर ये उसको दिया करता था, फिर ये खाने में मिला के देती थी। इतना सब कुछ चल रहा था। ये सारी कहानी जब तक सामने आई तब तक 2 जानें जा चुकी थी। तो इस तरह एक शातिर बहू ने चुपचाप अपनी सास और पति को ठिकाने लगा दिया। लेकिन वही बात है कि जब कानून के हाथ लंबे होते हैं तो वो शातिर कितना भी गुनहगार क्यों ना हो उस तक पहुंच जाते हैं। और ये पूरा मामला सितंबर में हुआ है 2022 में, यानी 23 जून 2022 को काजल का वापस आना कमलकांत के घर में, जुलाई में उसकी सास की मृत्यु होना, सितंबर में कमलकांत की मृत्यु होना, और 2022 के दिसंबर महीने में जब सारे सबूत पुलिस ने जुटा लिए तब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई, हितेश जैन की और काजल की, और दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। अब मुकदमा चल रहा है। बस एक इतनी बात है कि क्योंकि सरला देवी की मौत हो गई, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ये शायद साबित न कर पाए अदालत में कि सरला देवी को भी ऐसे ही मारा गया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कमलकांत का मामला तो साबित हो ही जाएगा और उसके लिए दोनों को सज़ा होगी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद आपको बस इतना था कि कितनी ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया जाए किसी भी गुनाह को, लेकिन पुलिस अगर चाहे तो उसे पकड़ सकती है। हमारा विज्ञान आज बहुत तरक्की कर चुका है। आपके ब्लड रिपोर्ट सैंपल में बहुत कुछ आ जाएगा। अगर कोई आपको स्वीट पॉइज़न दे रहा है, धीमा जहर दे रहा है, तो वो भी सामने आ जाएगा। ज़रूरत होती है मौके पर एक्शन लेने की। शायद अगर कमलकांत की पहली रिपोर्ट देखकर जो डॉक्टर ने फ़ोन किया था, अगर उस वक्त एक्शन लिया जाता तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन वही बात है कि इस तरह की कहानियाँ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं किसी के दिमाग में अगर ये सब चल रहा हो तो बहुत हद तक हम ऐसे गुनाहों को रोक सकते हैं। कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और साथ ही आप और किस तरह की कहानियाँ मेरे मंच पर सुनना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर मुझे लिख कर भेजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।